हाय एवरीवन, वेलकम टू वाई सिटी टेक्निकल बुक्स विद कंप्यूटर टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, एसएससी जेईई के शॉर्ट पेपर की सीरीज चल रही थी, तो आज की सीरीज में हम सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बात करेंगे। ऑलरेडी सिविल की एक बुक का रिव्यू हम कर चुके हैं, आप इसी चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। आज हम बुक करने वाले हैं एसएससी जेईई, जो हमारी नई बुक रहने वाली है प्री प्लस मेंस, जिसमें 49 पेपर आपके प्री के रहेंगे और 3 पेपर आपके मेंस के रहने वाले हैं। पूरी डिटेल बताऊंगा। बुक नई है, काफी आप देख सकते हैं, और न्यू बुक है। 864 पेज की बुक रहने वाली है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं 864 पेज की यहाँ पे बुक रहने वाली है। और 995 की प्रिंट प्राइस है, लेकिन 35% डिस्काउंट के साथ ही अवेलेबल है। और इसमें 49 पेपर आपके प्री के और 3 पेपर आपके मेंस के रहने वाले हैं। वर्जन जो है इंग्लिश वर्जन है, मतलब इंग्लिश वर्जन में बुक निकाली गई है। इसके अलावा हमारे एसएससी की एक और बुक रहने वाली है, जो 6375 क्वेश्चन के रहने वाली है, जिसमें 65 पेपर इसमें टोटल इंक्लूडेड है। इसका रिव्यू हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो अब तक के जितने भी पेपर हो चुके हैं, 2025 तक के जितने भी पेपर हुए हैं, जैसे 2023, 2024, 2025 के मेंस का, और 49 पेपर प्री जो आपका 200 नंबर का होता है, जिसमें 100 नंबर के टेक्निकल पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें आपको वहां पे टेक्निकल में सब चीज मिलने वाला है। लगभग 52 पेपर यहाँ पे आपको दिया गया है। तो आइए चैनल शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये यूथ कंप्यूटर टाइम्स का ऑफिशियल टेक्निकल चैनल रहने वाला है, जो आपके लिए बनाया गया है। न्यू चैनल है, बने रहेंगे तो अच्छी अच्छी अपडेट आपको देखने को मिलने वाली है, ठीक है। प्रिंट प्राइस मैंने आपको बता दिया, 995 35% डिस्काउंट के साथ हमारे वाई सिटी प्राइम बुक से आप परचेज कर सकते हैं। पेपर कौन कौन से लिए गए हैं? 2017 में जितने प्री के पेपर हुए थे वो मिल जाएंगे, 2018 के सारे प्री के पेपर मिल जाएंगे, 2019 के, 2020, और उसके बाद 2021 के प्री के, 2022 के प्री के, 2023 के प्री, और प्लस 2023 का मेंस का पेपर, क्योंकि 2023 में पहली बार ऑब्जेक्टिव मेंस होना स्टार्ट हुए थे। उसके बाद 2024 के प्री के 4 पेपर्स हैं, एक मेंस का पेपर होगा। 2025 के यहाँ पर आपको 6 पेपर्स हैं और एक आपका मेंस का पेपर हो गया। जो भी बच्चे हैं ये लास्ट 23, 24, 25 के प्री और मेंस के पेपर पढ़कर जाएंगे, क्योंकि ये 400 नंबर का आता है। 400 नंबर का आता है, सब चीज एक एक क्वेश्चन आपको डिटेल से एनालिसिस करना है, डिटेल के साथ सोल्यूशन दिया है। हर एक टॉपिक को डिटेल से वहां देखना है कि क्या है, कैसे सोल्यूशन है, क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा गया है, किस टॉपिक से पूछा गया, क्या डिटेल्स रहने वाली, वो आपको देखने को मिलने वाली। एग्जाम से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो बुक में साथ में ही दे दिया जाता है, जैसा कि आपका सिलेबस है। प्री में आपके 200 नंबर पूछे जाते हैं, मेंस में आपका 300 नंबर का होता है। क्या आपका सिलेबस रहता है एसएससी जेईई का, रीजनिंग का, जीएस का, इसके अलावा आपका सिविल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है वो यहाँ पे डिटेल से दे दिया गया है। तो इसको आप अपने जिस मेज पे आप पढ़ते हैं या लाइब्रेरी में जिस कुर्सी पे आप बैठ के पढ़ते हैं, सामने जो जगह है उस पर सिलेबस चिपका लीजिएगा, क्योंकि जब भी आप पढ़ना स्टार्ट करते हैं, रिविजन स्टार्ट करते हैं, तो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए सिलेबस में क्या क्या टॉपिक पूछे जाना है, कितना हमने कंप्लीट कर लिया, क्या कौन कौन से टॉपिक बचे हुए हैं। मेज के सामने रहता है तो फोकस अच्छा रहता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे सिलेबस के बाद अब ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये रहने वाले हैं। यहाँ पे आपको सभी ईयर्स दिए गए हैं, जैसे 2020, 2021, 2025, 23, 24, 25 सब यहाँ पे दिया गया है। कौन से पेपर हुआ था, किस डेट को हुआ था, वो दिया गया है। इस साइड में आपको दिया गया है सब्जेक्ट, जैसे हाइड्रोलिक्स हो गया, सोम हो गया, आपका सॉइल हो गया, बीएम, बीसीएमई, सोम, सीटी, सर्वे, पीएचई, ये सारी चीजें दी गई हैं। अब वो जो 100 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, चाहे वो आपको प्री का हो चाहे मेंस का हो, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया है। कुछ सब्जेक्ट हैं जिससे अब क्वेश्चन आते ही नहीं है, जो पहले आते थे अब बिल्कुल गायब हो रहे हैं। कुछ सब्जेक्ट में क्वेश्चन की संख्या बढ़ गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये जब डिटेल आप देखेंगे 2023 में क्या कॉम्बो रहा है, फिर 2024 में क्या रहा है, 2025 में क्या रहा है, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। मेंस का क्या क्राइटेरिया रहा है, एडुकेटी क्या फॉलो करती है, टीसीएस क्या फॉलो करती है, तो वो चीजें आपको देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सबसे पहले स्टार्ट होता है आपका एसएससी जेईई सिविल का पेपर, आपका हुआ था 1 मार्च 2017 से, ये सारे पेपर से स्टार्ट हुए हैं, वो आपको देखने को मिलने वाला है। और लास्ट तक जब आप जाएंगे तो 2025 तक के सारे पेपर, चाहे प्री को हो चाहे मेंस को, आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। सोल्यूशन डिटेल से दिया गया है। फ्लैट स्पाइरल स्प्रिंग आर यूज्ड इन साइकिल्स है, रोड व्हीकल्स है, रेलवे वैगन है या वॉचेस में। तो फ्लैट स्पाइरल यूज होता है आपके वॉचेस में यूज होता है। डी ऑप्शन होगा। क्यों ये होगा, क्या फार्मूला यूज हुआ है, क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। ए कॉलम विथ हाईएस्ट इक्विवेलेंट लेंथ हैज बोथ इन फिक्स्ड, हाईएस्ट इक्विवेलेंट लेंथ क्या होगा, 1 इन फिक्स्ड होना चाहिए और 1 इन फ्री होना चाहिए। तो 1 इन फिक्स्ड एंड अदर इज हिंज नहीं होगा, 1 इन फिक्स्ड एंड अदर इन इंटायरली फ्री,
उसमें 2l उसका वैल्यू हो जाता है जब आप इफेक्टिव लेंथ की बात करते हैं, ये दे दिया गया है। और फार्मूला कौन सा यूज होता है, कैपिटल फार्मूला जो है वो यहाँ पे आपको दिखा दिया गया है बकलिंग लोड के लिए। ठीक है, रैंकाइन का एम्पिरिकल फार्मूला हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, सेम उसी चैप्टर का क्वेश्चन रहने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्मा सी का मान दिया गया, मॉड्यूलर हाफ इलास्टिसिटी दिया गया, रैंकाइन कांस्टेंट क्या क्या यूज होते हैं वो दिखा गया। द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कैन इम्प्रूव्ड बाय मोर सैंड, मोर सीमेंट, मोर फाइन एग्रीगेट या फाइननेस ऑफ कोर्स एग्रीगेट। तो वर्केबिलिटी किससे बढ़ाई जा सकती है, मोर सीमेंट से बढ़ाई जा सकती है। क्यों बढ़ाई जा सकती है, क्या क्या रीजन हो सकते हैं, क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखा दी गई। तो जब आप पढ़ेंगे यूथ की किताबें तब आपको चीजें समझ में आएगी। और जहां पे जरूरत पड़ेगी, ये क्वेश्चन दिया गया आपको मोहर सल्की का क्वेश्चन है, तो पहले मोहर सल्की ड्रा करके आपको दिखाई गई है, उसके बाद उसके सोल्यूशन यहाँ पे कराया गया है, जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो, फिगर से भी समझ लें, डायरेक्ट सोल्यूशन से भी समझ लें, सब चीज यहाँ पे डिटेल के साथ दिया गया है। जब हर एक क्वेश्चन के डिटेल सोल्यूशन आप पढ़ते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, और उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। पुराने पेपर का एनालिसिस इसलिए जरूरी होता है कि हम एग्जाम से पहले एग्जाम को जान लें कि भैया तुम हो कैसे, पूछते क्या हो, कैसे पूछते हो, कितना पूछते हो, किस लेवल तक जाते हो, ये चीजें होती हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट बुक रिव्यू में। चैनल न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू गाइस।